इंदौर से, जहां पर बीजेपी नेता मोनू कल्याणी की हत्या का मामला है और पुलिस ने मर्डर केस में 2 आरोपियों को पकड़ लिया है। पीयूष और अर्जुन ने गोली मारकर हत्या की थी। दोनों आरोपियों को पुलिस इंदौर ला रही है। हत्या के बाद से दोनों आरोपी फरार चल रहे थे। भोपाल के मंडीदीप से दोनों की गिरफ्तारी हुई है। दूसरे राज्य भागने की फिराक में थे ये आरोपी, लेकिन इन आरोपियों को भागने से पहले ही इन्हें पकड़ लिया गया। बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि बीजेपी नेता की हत्या के बाद से आरोपी फरार थे। फिलहाल दोनों ही आरोपियों को पकड़ लिया गया। अब पुलिस इंदौर लेकर जा रही है। बीजेपी नेता कल्याणी की हत्या का मामला, बता दें कि मोनू कल्याणी जो कि विजय वर्गीय परिवार का खास माने जाते हैं। कैलाश विजयवर्गीय और आकाश विजयवर्गीय के खास माने जाते थे और मोनू कल्याणी की हत्या फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि कोई पुरानी रंजिश जिसके चलते ये हत्या को अंजाम दिया गया था। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस टीम जांच कर रही थी। तो हत्या के बाद से ही दोनों चल रहे थे। फिलहाल दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो शब्बीर, जो हत्या का मामला, आरोपी भोपाल पहुंचे थे, कहां पर रुके थे, क्या कहीं और भागने की फिराक में थे, किस तरह से कार्रवाई की और इन दोनों आरोपियों को पकड़ा गया? बिल्कुल संभव बात की जाए तो शनिवार देर रात करीब 3 बजे के आसपास मोनू कल्याणी की चिमन बाग चौराहे पर हत्या कर दी जाती है गोली मारकर। और उस वक्त वो अपनी जो रैली निकलनी थी, रविवार दोपहर में भगवा यात्रा निकल रही थी, उसके होर्डिंग लगवा रहे थे। उसी समय अर्जुन और पीयूष ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। करीब 4 से 5 वहां पर फायरिंग की गई थी, लेकिन आरोपी जो थे घटना के बाद से ही फरार थे और उसके बाद पुलिस अलग अलग जगहों पर छापेमार कार्रवाई कर रही थी। पुलिस को यहां तक सूचना मिली थी कि वो दूसरे राज्य में भाग चुके हैं, लेकिन फोन ट्रेस किए गए। इसके अलावा बात की जाए तो सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। करीब बताया जा रहा 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, खासकर टोल नाके के जितने भी थे वो खंगाले गए। और उसके बाद ये चीजें निकलकर साफ हो गई थी कि वो भोपाल आए हैं और भोपाल के बाद मंडीदीप की तरफ तक के गए हैं। उसके बाद का लोकेशन नहीं मिल रहा था और फिर उसके बाद मोबाइल ट्रेस किया गया और ये चीजें निकलकर सामने आई कि उनका रिश्तेदार मंडीदीप में रहता था और यहीं पर वो छुपे हुए थे। और बताया जा रहा है सुबह करीब 6-7 बजे के आसपास दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। अब इनको इंदौर ले जाने की तैयारी की जा रही है। मंडीदीप पुलिस की बात की जाए तो उनसे मेरी बातचीत हुई। उनका कहना है कि हमें इंदौर पुलिस की तरफ से कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है जब छापामार कार्रवाई की गई थी। अब वो पुलिस छुपा रही है वो अलग बात है, लेकिन उनका कहना है कि हमें जानकारी नहीं दी गई। पुलिस का यह भी तर्क दिया गया है, उनकी तरफ से यह भी तर्क दिया गया है कि जब पुलिस को पूरी पुख्ता जानकारी रहती है कि कहां आरोपी छुपे हुए हैं, तो जब लोकल पुलिस को वो बताती नहीं है, आती सीधे कार्रवाई करके आरोपियों को पकड़ के ले जाती है। तो इस पूरे मामले में बात की जाए तो पीयूष के बारे में यह निकलकर सामने आ रहा है कि वो जो मृतक है मोनू कल्याणी, उसका मुंह बोला भांजा था, यानी इसमें रिश्तों को लेकर भी कत्ल हुआ है। और इसके साथ साथ एक जानकारी और संभव अब तक के साफ नहीं हो पाई है। शब्बीर, इसके आगे जानकारी लेंगे हम आपसे, लेकिन इस बीच हमारे साथ हेमंत शर्मा भी जुड़ रहे हैं इंदौर से। तो हेमंत, वारदात के बाद से आरोपी फरार चल रहे थे, क्या कनेक्शन है मृतक और आरोपियों के बीच में, जैसा कि शब्बीर ने बताया, और इस पूरे मामले पर अब आगे किस तरह की कार्रवाई देखने को मिलने वाली है? हेमंत।
हाँ, देखिए बिल्कुल मैं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के केबिन के बाहर ही हूँ, उन्हीं से चर्चा कर लेते क्योंकि पुलिस की एक बड़ी सफलता जो है वो भी यहाँ पर हाथ लगी है कि दोनों आरोपियों को पुलिस ने भोपाल में हिरासत में ले लिया है। मेरे साथ में राम स्नेही मिश्रा जी मेरे साथ में मौजूद है, उन्हीं से ही चर्चा कर लेते हैं कि आरोपियों को पकड़ने में पुलिस ने जो सफलता हासिल की है, कितना वक्त सर हत्या करने के बाद आरोपी जो इंदौर से फरार हो गए थे, कम वक्त के अंदर पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया, आगे क्या कार्रवाई? बिल्कुल, हमारी 3 टीमें लगी हुई थी। जो हमारी सस्पेक्टेड जगह थी वहाँ पे हमारे द्वारा तत्काल में टीमें रवाना कर दी गई थी। उसमें से भोपाल की टीम को सफलता मिली हुई है और दोनों जो नामजद आरोपी हैं वो हमारी अभिरक्षा में है और हमारी टीम जो विवेचना की टीम है वो उनसे पूछताछ कर रही है। सर जो आरोपी हैं और इनका जो मृतक का क्या कनेक्शन रहा था, क्या हत्या की वजह निकलकर सामने आई पूछताछ में? अभी कोई जाहिर ऐसी कोई शिकवा शिकायत वाली बात नहीं आई हुई है। बाकी जितने भी परिजन जिस चीज़ पे संदेह जाहिर कर रहे हैं उन सभी बिंदुओं पे हमारी विवेचना जारी है। जो भी तथ्य भर करके आएंगे मीडिया को बताया जाएगा। तो पुलिस ने दोनों आरोपियों को फिलहाल भोपाल से हिरासत में लिया है, उनको इंदौर लेकर आया जाएगा, पूछताछ की जाएगी, ऑफिशियल गिरफ्तारी जो है वो दर्ज की जाएगी, उसके बाद उनको न्यायालय में पेश किया जाएगा। लेकिन देखिए बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि 15 दिनों के अंदर ही तीसरी हत्या है, 15 से ज्यादा चाकूबाजी के मामले अब तक सामने आ चुके हैं। ऐसे में बड़े सवाल पुलिस पर भी खड़े होते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर है वो किस तरीके से चल रहा है। 3 हत्या, तीसरी हत्या हुई है रविवार को सुबह, तो कहीं ना कहीं पुलिस पर बड़े सवाल खड़े हुए हैं। इसी बीच मंत्रियों के बयान भी सामने आए हैं, अजीब तरीके के बयान मंत्री यहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है तो पिछले 15 दिन में तीसरी हत्या कैसे हुई? तो संभव सीधे तौर पर बड़े सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। आपसी रंजिश की बात जो है वो यहां पर सामने आई है कि कहीं ना कहीं राजनीति में लगातार मोनू कल्याणी जो है अपने पैर फैलाता नजर आ रहा था। इससे स्थानीय कुछ नेता जो थे वो कहीं ना कहीं नाराज थे, उस रंजिश की भी यहां पर बात की जा रही है। लेकिन अब जब आरोपियों को इंदौर लाया जाएगा उसके बाद ही इस पूरे हत्या का खुलासा हो सकेगा, क्यों हत्या की, क्या हत्या की वजह रही। इस पूरे मामले की जो जांच है वो पुलिस लगातार यहां पर करने के बाद हत्या की वजह का खुलासा यहां पर कर सकती है। ठीक है। और शब्बीर, मैं आपके पास लौटूंगा। हेमंत, शब्बीर हमारे साथ बने हुए हैं। शब्बीर, तो क्या इंदौर पुलिस लेकर रवाना हो गई है? भोपाल पुलिस ने हैंड ओवर कर दिया इंदौर पुलिस के इन आरोपियों को? देखिए, भोपाल से सटा हुआ मंडीदीप है और रायसेन जिले में आता है, लेकिन वो सटा हुआ है मंडीदीप इलाके, वहां से इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है और बिल्कुल इंदौर पुलिस आरोपियों को लेकर रवाना हो चुकी है। और जो हेमंत भी जानकारी दे रहे थे कि इस पूरे मामले में जो चीजें निकलकर अब तक के सामने आई है कि वहां की आपसी रंजिश थी और लंबे समय से रंजिश चल रही थी। और अब तक के जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, किसी पहलवान नाम का एक शख्स का नाम सामने आ रहा है जिसने इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया था, लेकिन क्यों दिया था, कितने में दिया था, ये चीजें काफी चीजें निकलना साफ है। लेकिन इलाके में वर्चस्व को लेकर लंबे समय से मोनू कल्याणी और दूसरे लोगों के बीच में विवाद होता रहा है। मोनू कल्याणी पहले यूथ कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, यूथ कांग्रेस में पदाधिकारी भी रहे, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय की बात की जाए, जब वो 2018 में चुनाव लड़ने आए और उसी के आसपास उनका ये कह सकते हैं कि कांग्रेस से बीजेपी में प्रवेश होता है और उसके बाद से ही उनका राजनीतिक कद बढ़ रहा था, खासकर युवाओं में फैन फॉलोइंग बढ़ रही थी और वो हमेशा बीच बीच में हिंदुत्व को लेकर बड़े कार्यक्रम करते रहे, जो जानकारी हमारे पास निकलकर सामने आई है। और मोनू कल्याणी को लेकर जो है सियासी कद भी बढ़ रहा था, इलाके में वर्चस्व भी बढ़ रहा था। इसी के कारण जो पहले के जो वहां पर ये कह सकते हैं कि बदमाश थे उनको ये खटक रहा था और इसी के कारण यह हत्या की गई है, जो अब तक के सूत्र बता रहे हैं। लेकिन शब्बीर, ये कोई आपसी साजिश, कोई रंजिश, इसको लेकर भी आपने बताया कोई राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है, उसको लेकर हत्या भी। लेकिन जो 2 आरोपी हैं मंडीदीप में थे, तो किसके यहां रुके थे, किसने इन्हें पनाह दी थी, क्या उससे भी पूछताछ होगी? बिल्कुल, सबसे पूछताछ होगी। पीयूष और अर्जुन नाम के दो ही आरोपी थे, 2 ही आरोपी वहां से फरार हुए थे। किस किसने सहयोग करा, यहां पर तक के मदद पहुंचाई है, इन तमाम चीजों को लेकर अब पुलिस कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। लेकिन जो जिसके घर पे छुपे हुए थे, जो जानकारी अब तक निकलकर सामने आई है, उसमें यह निकलकर सामने आया है कि अपने रिश्तेदार के घर पर छुपे हुए थे। लेकिन पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज के दम पर और अलग अलग मुखबिर तंत्र के दम पर वो मंडीदीप पहुंची और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है शब्बीर, बहुत धन्यवाद। और हेमंत, आपको भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।